का गोपनीय एजेंडा है कि ग्राम मनुवादियों का विकास और बहुजनों का विनाश, ये इनका असली एजेंडा है। इसलिए हमें समझना इस बात को कि हमें हर कीमत पर इस कानून को वापस लेना है। और हम तो अब मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण हो या हाई कोर्ट में आरक्षण हो, सेना में आरक्षण हो, सब जगह आरक्षण हो। बिल्कुल, ये दलितों पिछड़ों को आपस में फूट डालने, उनका आरक्षण छीनने, उनमें दुश्मनी पैदा करने की मनुवादियों की साजिश है, जिसे हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनुवाद नीति जो चला रहे हैं, कॉलेजियम पर क्या कहेंगे? कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए और राष्ट्रीय न्याय आयोग बनना चाहिए, जिसमें SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, यह टोटलिटर है। और जो कॉलेजियम है यह संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और इसी कारण पिछले 70 साल में 60 लोगों के यहाँ से न्यायाधीश बन रहे हैं, दूसरे लोगों को आज तक मौका नहीं मिला है। ये बहुजन समाज पार्टी और एक सक्सेसर के तौर पर आजाद समाज पार्टी को तमाम सारे लोग देख रहे हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी का अगर क्या उसकी कंपेयर किया जा सकता है, उसकी तुलना की जा सकती है? और अगर नहीं की जा सकती है तो आने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को आप कहां देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक आंदोलन है। राजनीतिक पार्टी के साथ साथ कोई मिशन आंदोलन है। और चंद्रशेखर भी आंदोलन से उपजे हुए हैं, अभी उभरते हुए हैं। अब इनको बहुजन समाज 10 साल में परखेगा। बहन जी ने अपना पूरा जीवन लगाया है और पूरे आज 66 साल उन्होंने इस आंदोलन को दिए। उन्होंने त्याग किया है, शादी नहीं की, घर परिवार नहीं बसाया। इसलिए ये केवल पार्टी नहीं बल्कि मिशन है, आंदोलन है। चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के कैडर को तोड़ रहे हैं। शीशामऊ में उपचुनाव है, 100 लोग पिछले 2 हफ्ते पहले ASP में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? उसकी वजह ये है कि कुछ कारणों की वजह से अभी बहन जी ने थोड़ा आंदोलन खत्म कर दिया था और एक तरह से जनता के बीच में जाना बंद कर दिया था। इसलिए हमारे चंद्रशेखर भाई को मौका मिला। अगर बहन जी ने जो काम आज किया है यही 2 अप्रैल 18 को करती तो आज BSP की स्थिति नहीं होती। तो ये अच्छी बात है तो सुबह का पूरा शाम को लौटाए तो हमारी बात बुरा बन सकती है। एक बार बहन जी पुनः मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकती हैं। उपचुनाव में 10 सीटों पर बसपा कितनी सीटों पर जीत रही? बसपा अगर संघर्ष रही और भाजपा के खिलाफ उन्होंने जनता से आह्वान किया तो कम से कम BSP 4 सीटों में जीतेगी। अच्छा, एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी पर तमाम सारे मीडिया चैनल्स और तमाम सारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती, कई बार B टीम बता देते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है और इसकी वजह से ही अभी तक BSP का जो डाउनफॉल हुआ है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि बहन जी की बात अब समझ में आ गई है और झटका लाने लोकसभा में लगने के बाद तो बहन जी अब अपने पुराने रास्ते पर आ रही हैं। इसलिए अगर पुराने रास्ते पर बहन जी आती हैं, मानवर साहब के बताए रास्ते पर चलती हैं, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलती हैं तो BSP पुनः एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, आज के प्रोटेस्ट में क्या आपको लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी भी अगर इस जगह पर होती तो कितना ज्यादा कैडर में हौसला होता? या आना चाहिए था? अच्छी बात है, आना चाहिए था। लेकिन देखिए ऐसा है, दुनिया में कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो सेनापति नहीं लड़ता है, सब फौज लड़ती है। सेनापति का काम नेतृत्व तो देना होता है और दिशा निर्देश देना होता है। वही हमारी बहन जी ने दिया है और उन्हीं के आवाज में हम उन्हीं के सम्मान में जैसा भी आदेश करेंगे हम उनका पालन करेंगे, कब मरते दम तक करेंगे। जैसे भी हमारी सेनापति है, हमारी लीडर है, हमारी बहन है, सब कुछ हमारी। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, सदर ब्लॉक से हूँ। आप मेरठ से हैं? यस, मैं मेरठ से हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं तो ललितपुर से आया हूँ। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा मेरा सदर ब्लॉक है और विधानसभा है, अतुल प्रधान जी के हैं विधायक जी, और मैं पक्का कट्टर बसपा समर्थक हूँ। मेरठ में पिछले दिनों सुनने में आया था कि वहां पर कुछ जब जिला कार्यकारिणी बन रही थी तो उस समय बहुत नोकझोंक देखने को मिली थी बसपा की बैठक में। जी, ये तो खैर मुझे इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं एक सरकारी विभाग से हूँ, लेकिन जो भी हो रहा है सब ये मनुवादी नीति और दलितों के जो है शोषित। तो कुल मिलाकर के SC ST का आरक्षण और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में
जब 5 सीटों पर लगभग बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट को फाइनल कर चुकी है, चाहे वो मिल्कीपुर की बात हो, कटहरी की बात हो या फिर मीरापुर की बात हो, इसके अलावा फूलपुर और मझवा में भी कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा।